हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बच्चे स्कूल से आ गए हैं, देखिए। और आरशी ने तो चेंज भी कर लिया है, अर्नो करने की है। और इतना बदमाश है ना, उसने अभी तक कपड़े दी नहीं मैंने अभी पहनने के लिए। अभी उसको देती हूँ तो उसने क्या किया, अपने पापा का पैंट पहन लिया है। ये देखिए, पापा का पैंट पहन के घूम रहा है। ऐसा मत करो बेटा, पापा के वो पैंट खराब हो जाएगा, सिलवटें आ जाएंगे उसके ऊपर। तो चलो मैं अर्नो को कपड़े देती हूँ। आरशी ने तो कर लिया चेंज। अर्ना लो भैया, अर्ना। चलो, अर्ना के कपड़े तो निकल गए। कल अर्ना ने क्या किया था, कल क्या रोज ही करता है, जब भी कपड़े निकालता है ना सारे कपड़े बिगाड़ देता है। बेटा तुमको बोला ना पापा का पैंट निकाल लो, नीचे से गंदा हो रहा, तुम नीचे से वो ऐसे उस पर एड़ी की वजह से नीचे की डस्ट लग रही है ना उसको, तो रोज ही करता है। वो कपड़े निकालता है और सारी जो कपड़ों की जो अच्छी तो थी घड़ी रहती है वो खराब कर देता है। अलमारी के कपड़े अभी अच्छे थे, मैंने निकाले। रोज करता है, मैं रोज उसको बोलती हूँ तो सुनता ही नहीं था। तो कल फिर उसको मैंने करने लगाया, मतलब अब करना पड़ेगा, अब तो मैं करूँगी नहीं बार बार वही काम। तो कल उसको पूरी अलमारी के कपड़े अच्छे से लगाने के लिए बोला, उसने फिर लगाया। तो बेटा रोज कर दिया करो, तुम रोज ऐसे गंदा काम मत किया करो कपड़े बिगाड़ने का। तुम्हारी नहीं तो एक काम करूंगी, तुम्हारे पूरे कपड़े मैं बाहर रख दूंगी, अलमारी में तुम्हारे कपड़े रहेंगे ही नहीं, ठीक है ना आरुषि? इसके कपड़े अलमारी में नहीं रखती अब। तो चलो, अब बच्चों को भूख लग गई है, खाना खाओगे? अभी ये लोग खाना खाते हैं। तो अभी मैं हॉल में आ गई हूँ और ये मस्त टीवी देख रहे हैं। इतना ठंडा ठंडा लग रहा है और शांत है। अभी तो बच्चे भी नहीं थे यहाँ पे और मैं भी उधर ही थी बेडरूम में, एडिटिंग कर रही थी। तो वही मस्त शांति में उससे टीवी देख रही है, सारी सीरियल देख रही है। अब तो आवाज़ें शुरू हो गई है, झगड़ा झगड़ी भी शुरू हो गई है बच्चों की, और अब देखना भी नहीं होता है। और इनके जाने का भी समय होते आ रहा, टाइम है, अभी नहाने की है। अभी बच्चों को लेने के लिए स्कूल गए थे तो फिर से हरी पत्ती लेकर आ गए, हरी पत्ती और संभार देखिए, और तोड़ के भी रखा है इन्होंने। इनको है ना हरा संभार बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। संभार, हरी पत्ती, प्याज, ये सब अच्छा लगता है। अर्नव भी आ गया तैयारी करके। अभी पत्ती को काट लेती हूँ। देखिए तो मुझे अभी हाँ ये देखो, निकाल। फंगस लग ही जा रहा है इसको, है ना? ऐसा नहीं होता कि हाँ नहीं खराब आया कि क्या है, बदले से तो गिरा हुआ। अच्छा है, इसकी वजह से खराब हो गया। झाड़ लग गया ना, बहुत अच्छा है। हम लोगों ने तो इतना खाया है ये, इसका जो मुरब्बा रहता है ना दवाई में काम आता है। देखो तो बीज इसके, ये चिकट है बेटा वो। हाँ कपड़ों को मत पोछो, नहीं बीमारी में इसको देते थे इसके बीज।
ये देखो बीज, उसके बीज मिल गया, लग गया तो अच्छा है। बेलपत्ती काम में आ जाएगी। एक काम करो, लो उसको मट्टी में डाल दो। चक्कू तो खोलता नहीं। और अच्छे से डालना, चक्कू याद भी रखना है कि कहाँ लगा है पेड़। लग गया तो लग गया। जाओ नीचे। ये कुंडा खाली है। नहीं नीचे जाओ, नीचे अच्छी लगती है। और नीचे अच्छा एक काम करो, सुनो, वो अच्छे से लगा एकदम मट्टी, ये थोड़ा सा ही कर, थोड़ा पानी डाल देंगे उसके अंदर। हाथ धो के रखेंगे। मम्मी एकदम ऐसा नहीं करना भैया, दबाना नहीं मट्टी को, ऐसा नहीं करना ना, एकदम मट्टी को सख्त नहीं करना। हाँ इतना नहीं दबाना। लगा दिए ना? आज इडली सांभर बना रहे हैं ना, तो इसकी वजह से नहीं कि वो नारियल छील रहे थे। ये भगवान के नारियल है, बहुत सारे जमा हो जाते हैं, पूजा में लगते हैं, तो आज सभी नारियल फोड़ रहे हैं। एक तो खराब निकल गया, ये अच्छा है, इसकी चटनी बना लूंगी मैं। और देखिए मेरे इडली के खोल को अच्छा खमीर आ गया है, इडली अच्छी बनेगी। अब बस इसकी चटनी बनाती हूँ, सांभर और इडली। अब इसकी चटनी अभी बनाऊंगी तो फिर शाम को जैसे सांभर वैसा बनाती हूँ। कितने दिन से नारियल रखे थे इसके अंदर, आज उसका मुहूर्त आ गया छिलने का। कब से आगे लगता हूँ? बहुत सारे वैसे मोटे रहती गर्मी टाइप की है वो। शादी तो बना दिया क्या? शादी तो कभी नहीं हमारा मम्मी क्या? लग रहा है आपके अरे फुट मारना दे दो। मैं बड़ी करूँगी। अभी दरवाजा बंद कर दो वहाँ का कोर्स का। मम्मी चॉकलेट के डब्बे में मम्मी साथ पढ़ाई कहाँ पे कर रहे हो तुम? इधर यहीं पे ना? ठीक है, दीदी भी पढ़ाई कर रही है ना? अभी नीचे जा रही हाँ ठीक है, कर लो तुम पढ़ाई। मम्मी हाँ बेटा, ये चॉकलेट के डब्बे में साथ बैग में? नहीं हाँ ऐसे इधर खाते करते हाँ ठीक है, हाँ बैग में फिर कोर्स का दरवाजा बंद करो। हाँ कोर्स का दरवाजा बंद करो। इतनी जोर से नहीं करना बेटा, उसकी बटन मैं दबाना। पता नहीं मुझे सिर्फ टच करता तो बस ऐसे करना हो मैं ऐसे थोड़ा सा टच करते के दो से ले लूंगा। खाना हो गया, बर्तन धो लिए, सब्जियां धोना था वो भी रख दिया धोकर। अभी शाम तक सूख जाएंगी तो उसको फिर कटिंग करके रख दूंगी हरी पत्ती को। अभी दोपहर का समय है और खाना खाने के बाद तो इतनी सुस्ती आती है, लेकिन सो भी नहीं सकते हैं क्योंकि एडिटिंग का काम करना है। दोपहर के समय थोड़ा सा टाइम रहता है एडिटिंग करने का, ऐसा तो समय मिलता ही नहीं है। और सुबह के समय मिलता है मुझे, दोपहर के समय मिलता है। इडली का बनाना है, इडली तो शाम को ही है, काम पूरे खत्म हो गए अभी तो फिलहाल। कल कपड़े धो के रखे थे मैंने, तो वही अब खड़ी कर रही हूँ। वाइट ही कपड़े थे पूरे, स्कूल के कपड़े थे, उसमें ये भी धो लिए मैंने वाइट।
और अर्नो भी कर रहा है। अर्नो हॉल में कर रहा है। कितने सारे कपड़े लटका के रखे यहाँ पे। कितना बचा बेटा तुम्हारा अभी? टाइम लगेगा, ठीक है। चलो अभी मैं एडिटिंग का काम करती हूँ। हॉल में बैठती हूँ, देखती हूँ हॉल में, नहीं तो फिर बेडरूम में आ जाऊँगी। कहाँ तक पहुँचे? एक सब्जेक्ट हो गई। इंग्लिश और ईवीएस वन में से कौन सा करूँगी? पहले इंग्लिश करो, बाद में ईवीएस वन करो। मैं क्या बोली मैम ने, हाँ एक लेसन है 2 पेज का, हाँ मैं उसको 5050 हार्ड वर्ड्स 50 हाँ, तो 50 हार्ड वर्ड जल्दी निकल जाते हैं। 2 पेज है लेसन, हाँ तो ले जाओ, मैं आके लेसन। ठीक है। चलो अर्नव की मदद करती हूँ। 50 हार्ड वर्ड निकालने हैं। उसको बहुत ज़्यादा लग रहा है 50 हार्ड वर्ड, लेकिन ढूंढने बैठो तो जल्दी मिल जाते हैं। 2 पेज का लेसन है। ऐसे पूरा लेसन भर करके पूरा पेज पे भर दे दो। हाँ ठीक है ना। चलो अर्नव की मदद करती हूँ, उसके बाद अपना एडिटिंग का काम करती हूँ। तो अभी शाम हो गई है, 5 बज रहे हैं अभी, और आरशी सो रही है। अभी सोने गई, अभी तो पढ़ाई कर रही थी। मम्मी बोले थोड़ा देर सो जाती है, कैसे ना शाम के समय बच्चों को नींद तो आती ही है। सवेरे इतनी जल्दी उठते हैं ना, 5:30 बजे उठते हैं, तो नींद आती है। और उसको मैं बोलती थोड़ा सा सो जाए, पर ये सोता नहीं है और मैं भी सोती नहीं हूँ। तो अभी मैं पी रही हूँ जलजीरा का पानी। उन्होंने खुद के लिए बनाया था मट्ठा। मतलब पी रहा है मट्ठा, ठंडा ठंडा मट्ठा पी रहा है। तो मैंने बोला मुझे ये बना के दो, खारा वाला पानी अच्छा लगता है मुझे, जलजीरे वाला पानी। तो हम लोग पी रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7। तो हम सभी लोग फ्रेश हो गए और उसके बाद मैंने दिया बत्ती कर लिया। और आज मैंने सोचा कि जल्दी बना लूँ, क्योंकि बच्चों को भूख लग जाती है और अर्नव को तो बहुत जल्दी भूख लगती है। तो इसलिए मैं जल्दी जो खाना रहता ना रात का, वो बनाने लग गई थी। और सबसे पहले तो मैंने दाल का ही कुकर लगा दिया था, क्योंकि दाल पकने को समय लगती है। तो दाल चढ़ा दिया। फिर उसके बाद मैंने ये जो इडली का कुकर रहता है ना, ये लगाया। तो एक कुकर में हमारे 16 इडली बन जाती है, तो 2 बार मुझे लगाना पड़ता है। तो इसमें कैसा है ना, बन भी जाती है इडली और बच भी जाती है, और थोड़ा सा बैटर भी बच जाता है। और ऐसे साँचे मेरे पास 2 हैं, और ये मेरी शादी में आए हुए हैं। पहले के समय में कैसा ये सब चीज़ें दी जाती थी, बर्तन दिए जाते थे, तो ऐसे 2 साँचे, लेकिन यूज़ मैं एक ही करती हूँ। तो मैंने कुकर लगा दिया और दाल भी बन रही थी। कैसा ना, दाल का कुकर है ना हमारा, वो बार बार पानी गिराते रहता है, तो बार बार मुझे उसको बेसिन में रखना पड़ता है। तो वो दाल का भी हो रहा था। और यहाँ पे मैं दाल के लिए जो सांभर रहता है ना, उसके लिए कटिंग कर रही हूँ। तो टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन, ये सभी चीज़ें मैंने काटी, और थोड़ा सा हरा प्याज भी काटा था। और मैंने हरा प्याज दोपहर में धो के रख दिया था, तो वो अभी शाम हो रही थी, तो अभी तक अच्छे से सूख गया था, यानी अच्छे से ड्राई हो गया था। तो मैंने ये सब होने के बाद फिर जो हरा प्याज होता है ना, उससे डब्बे में रख दिया। कैसा ना, लास्ट टाइम मैंने इसे रखा था डब्बे में, तो ये 2 हफ्ते तक अच्छा था, फ्रेश का फ्रेश था। तो इसके बाद मैंने और एक बार ऐसे ही रखा था। तो ये कह भी रहे थे कि तुम इस प्रोसेस से रखते हो ना, तो बहुत अच्छे से रहता है ना, फ्रेश रहता है, और वो ऐसा ख़राब बिल्कुल नहीं होता है ना। काला पड़ जाता था इसके पहले, जब मैं बाहर रखती थी ना तो काला पड़ता था। तो अब मैं ऐसे ही रखती हूँ ना, तो फ्रेश रहता है, क्योंकि मैं जो उसमें ऊपर पेपर रख देती हूँ, या फिर टिश्यू पेपर रखती हूँ, या कागज़ का जो पेपर रहता है ना, ये रख देती हूँ, तो फ्रेश का फ्रेश रहता है। तो मेरी दाल पक गई थी, तो मैंने छौंक भी लगा दिया था। और मैंने जो चटनी रहती है ना, जो इडली सांभर के साथ खाई जाती है, तो वो चटनी भी मैंने बना ली थी। तो देखिए अभी मेरा सांभर बन गया, और उसमें मैं हरा धनिया डाल रही हूँ, और इडली भी रेडी हो गई थी, यानी मेरा पूरा खाना रेडी हो चुका था। तो मेरा इडली सांभर और चटनी बन गई है, ये देखिए। और अभी बर्तन साफ़ करने के बचे हैं, बहुत सारे बर्तन निकल गए हैं, और ये तो जल्दी छूटते भी नहीं है बर्तन, इडली के चिपक सा जाता है वो। तो आज का व्लॉग मैं ये एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो भी चैनल पर नए थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।